परिचय। राज और अमर ड्राइंग रूम में बैठे हैं। राज अपनी मनपसंद पुस्तक पढ़ रहा है तथा अमर कोई कार्य कर रहा है। अमर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। आखिर ये कैलकुलेटर कैसे कार्य करता है? ये सभी उत्तर सही सही कैसे दे देता है? हाँ राज, मैं तुम्हें बताता हूं। कैलकुलेटर डायोडों के जुड़ने पर कार्य करता है। डायोड एक अर्धचालकीय प्रक्रम है तथा इसे ऑन ऑफ करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जब किसी डायोड को किसी विशेष प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है तो वह विशिष्ट परिणाम देता है। धन्यवाद अमर, मुझे कैलकुलेटर की आधारभूत संकल्पना समझ में आ गई है। छात्रों, आज हम अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। ठोसों में ऊर्जा बैंड के बारे में जानना, अचालकों, अर्धचालकों तथा धातुओं को परिभाषित करना, आंतरिक तथा बाह्य अर्धचालक को समझना, एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालक को परिभाषित करना, पीएन जंक्शन को समझना, अर्धचालक डायोड का वर्णन करना, अग्र तथा पश्च बायस जंक्शन डायोड का विश्लेषण करना, पीएन जंक्शन डायोड के वीआई गुणों का विश्लेषण करना, रेक्टिफायर को परिभाषित करना और जीनर डायोड की व्याख्या करना। ठोसों में ऊर्जा बैंड। परमाणु में इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित नियम के अनुसार विविध कोशों में वितरित होता है तथा उन्हें निश्चित डिस्क्रीट ऊर्जा मान रखने की अनुमति होती है। ग्राह्य ऊर्जा के मान को प्रायः ऊर्जा स्तर डायग्राम पर दर्शाया जाता है। हम ऊर्जा स्तर के लिए बैंड निर्माण पर विचार करेंगे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा इसके अगले स्तर पर भी विचार करेंगे। ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टल में परमाणुओं के बीच की दूरी धीरे धीरे अनंत से घटकर आर नॉट हो जाती है जो तुल्यांक के संगत नहीं है। संयोजी बैंड। संयोजकता बैंड ऊर्जा स्तर का संयोजी बैंड है जो क्रिस्टल में परमाणुओं से बंधे संयोजी इलेक्ट्रॉन में होता है। रिक्ति अंतराल। संयोजकता बैंड के ऊपर ऊर्जा का क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच सकता है। चालन बैंड। रिक्ति अंतराल के ठीक ऊपर ऊर्जा का स्तर जो क्रिस्टल के चालक इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण किया जाता है। ये इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए मुक्त होते हैं तथा विद्युत क्षेत्र में अपनी ऊर्जा बढ़ा लेती हैं। अचालक, अर्धचालक तथा धातुएं। ठोसों के बैंड सिद्धांत के आधार पर ठोसों को अचालक, अर्धचालक तथा धातुओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अचालक। संयोजकता बैंड पूर्णतः भरा होता है तथा चालन बैंड दूर होता है। इस प्रकार के पदार्थों का अच्छा उदाहरण हीरा है। इसके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्ति अंतराल होते हैं। सभी संयोजकता इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक आबंध के निर्माण में भाग लेते हैं तथा विद्युत के चालन के लिए कोई उपलब्ध नहीं होते हैं। अर्धचालक। संयोजकता बैंड पूर्णतः भरे होते हैं तथा चालन बैंड इसके निकट होते हैं। इस प्रकार के पदार्थ का उदाहरण है सिलिकॉन। इसके 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिक्ति अंतराल होते हैं। परम ताप पर यह अचालक की तरह कार्य करता है किंतु कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन का एक छोटा भाग परमाणु के तापीय परिवर्तन से काफी ऊर्जा प्राप्त करता है ताकि वो चालन बैंड में गति कर सके। ताप के बढ़ने के साथ अर्धचालकों की चालकता बढ़ती है। धातुएं। संयोजकता बैंड अंशतः भरे होते हैं। ये संयोजकता तथा चालन बैंड का एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापन होता है। इस प्रकार के पदार्थ का उदाहरण सोडियम है। जब सोडियम क्रिस्टल से होकर विद्युत क्षेत्र पर आरोपित किया जाता है
तो संयोजकता बैंड में स्थित इलेक्ट्रॉन उच्चतर ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की तरह ऊर्जा की छोटी मात्रा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के पदार्थ विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक में अंशतः भरे हुए संयोजकता बैंड भी चालन बैंड होते हैं। आंतरिक अर्धचालक। आंतरिक अर्धचालक वे हैं जिनमें अशुद्धियां उपलब्ध नहीं होती हैं तथा इसलिए परिशुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। ऐसे अर्धचालकों में कुछ क्रिस्टल दोष उपस्थित हो सकते हैं। जब अर्धचालक को 0 केल्विन ताप पर लाया जाता है तो ये अचालक की तरह व्यवहित होता है तथा उच्च ताप पर संयोजकता बैंड से चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों के तापीय उत्तेजन के कारण चालन करता है। उदाहरण जर्मेनियम तथा सिलिकॉन। चलिए सिलिकॉन पर विचार करते हैं, जिसके 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं। ये 4 सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। सहसंयोजक आबंध बनाने में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं उसे संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यदि कुछ ऊर्जा दी जाए तो सहसंयोजक आबंध टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं तथा मुक्त रूप से विचरण करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सहसंयोजक आबंध में रिक्त स्थानों का निर्माण होता है। ये धनावेश वाहक के रूप में जाने जाते हैं तथा इन्हें होल कहते हैं। संयोजकता आबंध में चालन इलेक्ट्रॉनों की संख्या रिक्त स्थानों की संख्या के बराबर होती है। बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक वो होते हैं जिनमें अशुद्धियां बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती हैं। अशुद्धियां तृतीय ग्रुप या 5वें ग्रुप के तत्व हो सकती हैं। बाह्य अर्धचालकों में उपस्थित अशुद्धियों के आधार पर उन्हें 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। N प्रकार के अर्धचालक। जब किसी शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में पेंटा संयोजी अशुद्धि को मिलाया जाता है तो ऐसे क्रिस्टल को N प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। P प्रकार के अर्धचालक। जब किसी अर्धचालक क्रिस्टल में तृतीय ग्रुप के तत्व को मिलाया जाता है तो ऐसे क्रिस्टल को P प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। N प्रकार के अर्धचालक। सिलिकॉन क्रिस्टल को सुचालक बनाने के लिए इसके क्रिस्टल संरचना में आर्सेनिक, एंटिमनी या फास्फोरस जैसे अशुद्ध परमाणुओं को मिलाया जाता है। इन परमाणुओं के बाह्यतम कोश में 5 सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दूसरे तत्वों के परमाणुओं से जुड़कर पेंटा सहसंयोजक आबंध का निर्माण करते हैं। जब विद्युत वोल्टेज आरोपित करते हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन अन्य सिलिकॉन परमाणुओं से मिलकर बंध बनाते हैं तथा एक इलेक्ट्रॉन विचरण करने के लिए मुक्त रह जाता है। क्योंकि प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, इसलिए 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों को प्रदाता कहते हैं। परिणामी अर्धचालक पदार्थ ऋणावेश के साथ विद्युत के सुचालक होते हैं तथा इसे N प्रकार के पदार्थ कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन को प्रभावी वाहक तथा परिणामी होल को अप्रभावी वाहक कहते हैं। P प्रकार के अर्धचालक। P प्रकार के अर्धचालक में हम त्रिसंयोजी अशुद्धि को डालते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, बोरॉन अथवा इंडियम। बाह्यतम सहसंयोजक बंध में केवल 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अर्थात चतुर्थ आबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। ये अर्धचालक पदार्थ को प्रचुर आवेश वाहक प्रदान करता है, जो क्रिस्टल की संरचना में होल कहलाता है। क्योंकि प्रत्येक अशुद्ध परमाणु होल का निर्माण करता है, त्रिसंयोजी अशुद्धि प्रायः ग्राहक के रूप में प्रसिद्ध है। चालन में मुख्यतः धन आवेश वाहक होते हैं, जिससे P प्रकार के पदार्थ बनते हैं तथा धन होल को मुख्य वाहक कहते हैं, जबकि मुक्त इलेक्ट्रॉन को निम्न वाहक कहते हैं। अर्धचालकों के उदाहरण। चलिए अर्धचालकों का एक उदाहरण लेते हैं। अर्धचालक के इलेक्ट्रॉन होल सांद्रण 6 × 10⁸ प्रति घन मीटर होती है। इसमें निश्चित अशुद्धि मिलाने पर इलेक्ट्रॉन सांद्रण 8 × 10⁻12 प्रति घन मीटर हो जाती है। चलिए विलयन को देखते हैं।
जब इलेक्ट्रॉन सांद्रण बढ़ता है तो ये n प्रकार के अर्धचालक होते हैं। हम जानते हैं कि Ni की घात 2 बराबर Ne तथा NH का गुणनफल, जहां Ni आंतरिक वाहकों का सांद्रण है, NH होल का सांद्रण है तथा Ne इलेक्ट्रॉन का सांद्रण है। अतः NH बराबर Ni की घात 2 बटा Ne मानों को रखने पर हमें NH बराबर 4.5 गुणा 10 की घात 4 प्रति घन मीटर, अतः नया होल सांद्रण 4.5 गुणा 10 की घात 4 प्रति घन मीटर है। अशुद्धि मिलाने से ऊर्जा अंतराल घटता है। पीएन जंक्शन। यदि डोनर अशुद्धियों को एक तरफ से लाया जाए तथा ग्राहक अशुद्धियों को अर्धचालक पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल की दूसरी ओर से लाया जाए तो पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। डोनर आयन को घन आवेश चिन्ह से इंगित किया जाता है। इसके बाद अशुद्ध परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है। ये धन आवेश बन जाता है। धारक आयन को ऋण चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। इस परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद यह ऋण आवेशित बन जाता है। आरंभ में पी प्रकार के पदार्थों में प्रचुर मात्रा में होल होते हैं तथा एन प्रकार के पदार्थों में प्रचुर इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी क्षेत्र में होल जंक्शन की दाईं ओर विसरित हो जाते हैं तथा एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन जंक्शन की बाईं ओर विसरित हो जाते हैं तथा पी क्षेत्र में होल से जुड़ जाते हैं। प्रत्येक ऐसे विसरण संयुग्मन घटना के लिए जंक्शन की बाईं ओर ऋण आवेश को प्राप्त करते हैं तथा दाईं ओर धन आवेश प्राप्त करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जंक्शन के आर पार एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्योंकि जंक्शन के क्षेत्र में चालक आवेश कम होते हैं, इसे रिक्ति क्षेत्र अथवा अंतरिक्ष आवेश क्षेत्र कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों को एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में विचलित करने के लिए इलेक्ट्रॉन को eV0 ऊर्जा की ऊंचाई को प्राप्त करना आवश्यक है। होल को भी पी क्षेत्र से एन क्षेत्र की ओर विचलित होने के लिए समान ऊंचाई की ऊर्जा प्राप्त करना आवश्यक है। अर्धचालक डायोड। अर्धचालक डायोड किसी बाह्य वोल्टेज के अनुप्रयोग के लिए सिरों पर धातु से संपर्कित पीएन जंक्शन है। ये 2 सिरों वाला प्रक्रम है। सिरे पर तीर का निशान प्रक्रम के पी प्रकार के टर्मिनल के संगत होता है तथा आसान धारा प्रवाह की दिशा को इंगित करता है। यह धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए निम्न प्रतिरोध युक्त 2 टर्मिनल वाला विद्युत यंत्र है तथा दूसरी दिशा में प्रतिरोध उच्च होता है। किसी डायोड का सबसे सामान्य कार्य है कि वो विद्युत धारा को अग्र दिशा में प्रवाहित होने देता है, जबकि पश्चिम दिशा में अवरोध करता है। अग्रदिशिक बायस जंक्शन डायोड। जब किसी डायोड को अग्रदिशिक बायस अवस्था में जोड़ते हैं तो एन प्रकार के पदार्थ में एक ऋण वोल्टेज आरोपित होता है तथा पी प्रकार के पदार्थों में धनात्मक वोल्टेज आरोपित होता है। यदि ये बाह्य वोल्टेज अवरोधक से अधिक होता है तो पश्च अवरोधक पर नियंत्रण हो जाता है तथा धारा प्रवाहित होने लगती है। अग्र बायस अवस्था पीएन जंक्शन से होकर निम्न प्रतिरोध पथ को प्रदर्शित करती है, जो बायस वोल्टेज में केवल लघु वृद्धि के साथ डायोड से होकर बहुत उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है। रिक्ति स्तर के कार्य द्वारा जंक्शन अथवा डायोड से होकर वास्तविक अवरोध अंतर को अचर रखा जाता है। ऋण वोल्टेज इलेक्ट्रॉन को जंक्शन की ओर अग्रसर करता है या वहां से विकर्षित करता है तथा उन्हें अतिव्यापन के लिए ऊर्जा देता है तथा धन वोल्टेज द्वारा जंक्शन की विपरीत दिशा में आ रहे होल से जोड़ता है। जंक्शन डायोड पर अग्रदिशिक बायस वोल्टेज के अनुप्रयोग से रिक्ति स्तर बहुत पतला तथा संकीर्ण हो जाता है, जो जंक्शन से होकर निम्न अवरोध को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है।
वो बिंदु जिस पर धारा में अचानक वृद्धि होती है उसे नी बिंदु के रूप में स्थिर IV विशिष्ट वक्र द्वारा दर्शाते हैं। पश्चिम दिशिक बायस जंक्शन डायोड। जब किसी डायोड को पश्चिम दिशिक बायस अवस्था में संपर्कित किया जाता है तो N प्रकार के पदार्थ पर धन वोल्टेज आरोपित होता है तथा P प्रकार के पदार्थ पर ऋण वोल्टेज आरोपित होता है। N प्रकार के पदार्थ पर आरोपित धन वोल्टेज इलेक्ट्रॉनों को धन इलेक्ट्रोड की ओर जंक्शन से दूर आकर्षित करता है, जबकि P प्रकार के सिरे पर स्थित होल ऋण इलेक्ट्रोड की ओर जंक्शन के विपरीत आकर्षित करता है। इसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन तथा होल के अभाव में रिक्ति स्तर बढ़ता चला जाता है तथा एक उच्च प्रति अवरोध पथ उत्पन्न होता है जो बिल्कुल अचालक की तरह होता है। पश्चिम बायस अवस्था PN जंक्शन को उच्च प्रतिरोध प्रदर्शित करता है तथा जंक्शन डायोड से होकर बायस वोल्टेज में वृद्धि के साथ वास्तव में शून्य धारा प्रवाहित करता है। यद्यपि एक बहुत कम धारा जंक्शन से होकर अवश्य प्रवाहित होती है जिसकी माप माइक्रो एम्पियर हो सकती है। PN जंक्शन डायोड के VI गुण। अग्रदिशिक बायस में धारा तब तक पहले धीरे धीरे बढ़ती है जब तक कि डायोड से होकर वोल्टेज किसी निश्चित मान को प्राप्त नहीं कर लेता है। विशिष्ट विभव के बाद डायोड धारा डायोड बायस वोल्टेज के बहुत लघु वृद्धि के बावजूद भी तेजी से बढ़ती है। इस वोल्टेज को थ्रेशोल्ड वोल्टेज अथवा नी वोल्टेज कहते हैं। पश्चिम दिशिक बायस में डायोड के लिए धारा बहुत लघु होती है तथा बायस में परिवर्तन के साथ भी हमेशा अचर होती है। ये पश्चिम दिशिक बायस पर धारा अचानक बढ़ती है। ये वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। वर्धक। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में रूपांतरित करने के प्रक्रम को वर्धन कहते हैं तथा इस रूपांतरण के लिए प्रयुक्त परिपथ वर्धक कहलाता है। क्रिस्टल डायोड वर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है। दो प्रकार के वर्धक परिपथ प्रयोग में आते हैं। अर्ध तरंग वर्धक। अर्ध तरंग वर्धक में प्रत्यावर्ती तरंग के धनात्मक या ऋणात्मक अर्ध गुजरता है जबकि अन्य अर्ध को रोक दिया जाता है। पूर्ण तरंग वर्धक। पूर्ण तरंग वर्धक संपूर्ण इनपुट तरंगों को इसके आउटपुट पर एक अचर ध्रुवण पर रूपांतरित करता है। अर्ध तरंग वर्धक। प्रत्यावर्ती धारा संकेत जिसका वर्धन होना है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरों P1 तथा P2 से संपर्कित किया जाता है। द्वितीयक सिरों में से एक सिरे को जंक्शन डायोड के P क्षेत्र से संपर्कित किया जाता है, जब दूसरे सिरे S2 को श्रेणी क्रम में जुड़े लोड प्रतिरोध RL के साथ N क्षेत्र से जोड़ दिया जाता है। आउटपुट वोल्टेज को लोड प्रतिरोध RL से लिया जाता है। द्वितीयक सिरे S1 तथा S2 से होकर प्रत्यावर्ती इनपुट वोल्टेज प्रत्येक अर्ध चक्रण के बाद ध्रुवण को परिवर्तित कर देता है। इनपुट प्रत्यावर्ती वोल्टेज के प्रथम अर्ध चक्र में S2 की तुलना में सिरा S1 धनात्मक होता है। इस अर्ध चक्र के दौरान डायोड अग्रदिशिक बायस होता है तथा इसलिए डायोड धारा को A से B में प्रवाहित करता है। अन्य अर्ध चक्रण के दौरान सिरा S1 सिरा S2 की तुलना में ऋणात्मक होता है। इस अवस्था में डायोड पश्च बायस होता है तथा ये धारा प्रवाहित नहीं करता है। इस प्रकार धन अर्ध चक्र के लिए लोड प्रतिरोध RL से होकर विभवांतर होता है तथा ऋण अर्ध चक्र के दौरान विभवांतर नहीं होता है तथा लोड से होकर आउटपुट पल्सेटिंग दिष्ट धारा होते हैं। पूर्ण तरंग वर्धक। पूर्ण तरंग वर्धन के लिए दो जंक्शन डायोडों का उपयोग होता है। इसमें दो डायोड D1 तथा D2 होते हैं जिसके N सिरे N1 तथा N2 सिरों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा संकेतक जिसका वर्धन होना है
उसको पावर ट्रांसफार्मर के प्राथमिक सिरे P1 तथा P2 से जोड़ दिया जाता है। डायोड के P क्षेत्रों में P1 तथा P2 को ट्रांसफार्मर के द्वितीय सिरे S1 तथा S2 से संपर्कित कर दिया जाता है। आउटपुट को लोड RL से लिया जाता है। द्वितीयक S1 तथा S2 से होकर AC इनपुट वोल्टेज से प्रत्येक अर्धचक्र के बाद पोलैरिटी बदल लेता है। इनपुट प्रत्यावर्ती सिग्नल के प्रथम अर्धचक्र में टर्मिनल S1 धनात्मक होता है तथा S2 ऋणात्मक होता है। तब डायोड D1 अग्रदिशिक बायस होता है तथा डायोड D2 पश्चदिशिक बायस होता है। अतः डायोड D1 से चालन होता है जबकि डायोड D2 से नहीं होता है। डायोड D1 के कारण धारा की दिशा A से B की ओर होती है। दूसरे अर्धचक्र में टर्मिनल S1 ऋणात्मक है तथा S2 धनात्मक है। डायोड D1 पश्चिम दिशिक बायस है तथा डायोड D2 अग्रदिशिक बायस होता है। अतः डायोड D2 में चालन होता है जबकि D1 में चालन नहीं होता है। डायोड D2 के कारण धारा की दिशा A से B की ओर है। अतः इनपुट प्रत्यावर्ती धारा सिग्नल के लिए आउटपुट धारा एक दिशी पल्सज सतत श्रृंखला होती है। जेनर डायोड। जेनर डायोड पश्चदिशिक उचित रूप से मिश्रित क्रिस्टल डायोड है जिसमें ब्रेकडाउन वोल्टेज तेज होता है तथा जो ब्रेकडाउन क्षेत्र कार्यान्वित करता है। जब किसी क्रिस्टल डायोड पर पश्चदिशिक बायस क्रांतिक मान के पार बढ़ जाता है तो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। पश्च धारा एक उच्च मान तक तेजी से बढ़ती है। जेनर वोल्टेज मिश्रण की मात्रा पर निर्भर करता है। कम मिश्रित डायोड में उच्चतर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। जेनर डायोड के मुख्य गुण हैं। जब इसका अग्र बायस किया जाता है तो इसके गुण सामान्य डायोड की तरह ही होते हैं। जेनर डायोड हमेशा पश्च बायस होता है। जब पश्च बायस होता है तो इसमें से होकर अल्प धारा प्रवाहित होती है। ये धारा एक निश्चित क्रांतिक वोल्टेज तक अचर रहती है जिसे टर्न ओवर वोल्टेज कहते हैं तथा धारा तेजी से बढ़ती है। पश्च वोल्टेज जिसके लिए धारा पश्च गुण के रैखिक भाग पर किसी बिंदु के संगत होती है जेनर वोल्टेज कहलाती है। मूल्यांकन। आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं कि आपने कितना सीखा है। सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। क्या आप जानते हैं कुछ पदार्थों को अर्ध अचालक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इनकी विद्युत चालकता विद्युत अचालकता के निकट होती है। एक सामान्य अर्ध अचालक का उदाहरण गैलियम आर्सेनाइड है। किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति के लिए सिलिकॉन दिल की तरह है। आज अधिकांश अर्धचालक चिप्स तथा ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। किसी चिप का इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रफल वो होता है जिसमें अल्प रसायन जैसे बोरॉन तथा फास्फोरस मिलाया जाता है जो सिलिकॉन की चालकता को बदल देता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। अर्धचालक में संयोजकता बैंड पूर्णता भरा होता है तथा चालक बैंड इसके निकट होता है। अर्धचालक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने से बढ़ता है। आंतरिक अर्धचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें मिश्रण नहीं होता है तथा इसे शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। पी प्रकार के अर्धचालकों में हम क्रिस्टल संरचना में त्रिसंयोजक मिश्रण को डालते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, बोरॉन अथवा इंडियम। यदि दाता मिश्रण शुद्ध क्रिस्टल अर्धचालक पदार्थ के एक तरफ प्रविष्ट होते हैं तथा ग्राही मिश्रण को इसकी दूसरी ओर तो पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। एक अर्धचालक डायोड मूलतः धात्विक संपर्क के साथ पीएन जंक्शन है जो बाह्य वोल्टेज के अनुप्रयोग के लिए अंतिम सिरों पर जुड़े होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के प्रक्रम को प्रवर्धन कहते हैं तथा इस रूपांतरण के लिए परिपथ को प्रवर्धक कहते हैं।